नमस्कार मित्रों, आज हम हैं मगध क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय का वीडियो कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम चलिए नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीन काल में यहाँ विद्यार्थियों से गुलजार हुआ करता था, आज एक खंडहर के रूप में है, एक पर्यटक स्थल के रूप में है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। ये देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, यहाँ से प्रवेश द्वार है। और यहाँ से एंट्री यहीं से होता है। और एंट्री फीस इंडियन के लिए 40 रुपया और विदेशी पर्यटक के लिए 600 रुपया शुल्क है। तो देखिए, हम गेट से अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ टिकट काउंटर है। हमने टिकट ले लिया है और फिर अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो मित्रों, आप भी इतिहास पढ़े होंगे और नालंदा के बारे में आपको भी जानकारी होगा। तो हम यहाँ एक गाइड कर लिए हैं और हमसे ज़्यादा ये बेहतर बता सकते हैं यहाँ के बारे में। तो चलिए और इनसे हम जानते हैं इस विश्वविद्यालय के बारे में। जो बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया और अभी एक पर्यटक स्थल के रूप में ही रह गया है यह विश्वविद्यालय। तो चलिए और जानते हैं इनसे। मगध राज्य के पवित्र भूमि नालंदा में भगवान बुद्ध के परम शिष्य शारिपुत्र और मोगलायन का जन्म स्थल ही माना जाता है। तो पवित्र भूमि समझ जब सम्राट अशोक ईसा पूर्व 3री सदी में कलिंग विजय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर यहाँ पे बुद्धिस्टों के, बौद्ध भिक्षुकों के रहने का एक स्थान का निर्माण किया, जिसे बौद्ध विहार कहा जाता था। तो वेरी क्लियर है कि सम्राट अशोक के समय में इसका शुरुआत हुआ, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध भिक्षुकों का बिहार में संख्या बढ़ी। तो सम्राट अशोक के 800 साल बाद, यानी 5 ईसा बाद 5वीं सदी में मगध का राजा सम्राट कुमारगुप्त ने बौद्ध शिक्षा को प्रचार प्रसार एवं विभिन्न विषयों की पढ़ाई के लिए उन्होंने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा कि ताकि अच्छा से समझ में आए दर्शकों को। तो नालंदा महाविहार की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ईसा बाद 5वीं सदी, यानी लगभग 1600 साल पहले नालंदा महाविहार के नाम से लोग जानते थे। गुप्ता पीरियड में किंग कुमारगुप्त के समय में। तो नालंदा महाविहार कुमारगुप्त प्रथम के, हाँ गुप्त डायनेस्टी का राजा थे। स्कंदगुप्त, तखादा, ब्रज, बाल्यदीत, ये सब सारे एक ही वंश के थे। 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था, महाविहार का। कब? जब शिक्षा का केंद्र बौद्ध धर्म का शुरू हुआ और विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू हुई। अशोका काल में ये नालंदा महाविहार नहीं था, ये तो शुरुआत काल में बुद्धिस्टों के ठहरने की एक जगह बनवाए थे। वो पवित्र भूमि, मगध के पवित्र भूमि नालंदा में। और कहाँ से किस कंट्री से यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते थे? सब आ जाएगा। तो गुप्त राजा के बाद ईसा बाद 7वीं सदी में हर्षवर्धन राजा ने नालंदा महाविहार के बौद्ध भिक्षुकों यानी छात्र
का जीवन यापन के लिए उन्होंने बहुत सारा धन दान में दिया, हर्षवर्धन राजा, जिसके वजह से नालंदा महाविहार बौद्ध दुनिया में फैली। उसका उदाहरण है कि राजा हर्षवर्धन के ही समय में चीनी जाति हुएनसांग यहाँ पे आकर बाद टीचर के रूप में पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो हुएनसांग नालंदा महाविहार का पठन पाठन का जो सिस्टम था, जो इतिहास था, उसको एकत्रित करने के लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक में नालंदा महाविहार का सारा इतिहास लिखा, जिस बुक का नाम था सीयूकी। तो सीयूकी नाम के बुक के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का मतलब जापान का, कोरिया का, थाईलैंड का, मलेशिया का, वियतनाम का, बर्मा का, सारे बुद्धिस्ट देशों के। तो लाइक नालंदा विश्वविद्यालय एशिया महादेश में 3 बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें सबसे ओल्ड एंड फर्स्ट विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान पेशावर में चला गया। चाणक्य वहीं के टीचर थे। सेकंड दर्जे का विश्वविद्यापीठ था नालंदा, और नालंदा के बाद एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इसी स्टेट बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में है। लेकिन जो ख्याति विश्व पैमाने पे नालंदा को मिली, उसमें ये फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका मीनिंग नालम प्लस दा नालंदा होता है। नालम का मतलब लोटस फ्लावर नॉलेज का प्रतीक माना जाता है। दा का मतलब दाता, मैंने वैसा जगह नालीती नालंदा, न अलम दा नालंदा। अच्छा। हाँ, कई है शब्द है। तो नालम प्लस दा नालंदा मैंने विश्व को नॉलेज देने वाला जगह नालंदा बोलता है। तो ये नालंदा लगभग 3 शताब्दी का ब्रिटिश ने खुदाई करके निकाली है। चूँकि सबसे पहले इतिहास के आधार पे सबसे पहले सम्राट कुमारगुप्त ने इसाबाद 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाए। तो इसाबाद मतलब लगभग 1600 साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका फाउंडर किंग कुमारगुप्त रहे। तो कुमारगुप्त का नालंदा कंटिन्यू 200 साल चला। इट में भी 200 साल के भीतर जब ये नेचर से डैमेज हुआ, तो फिर पुनः राजा हर्षवर्धन ने डैमेज नालंदा को ही फाउंडेशन मानकर रीबिल्ड कर दूसरा नालंदा का निर्माण करवाए 7वीं सदी में। तो 7वीं सदी में 5 के बाद 7 मैंने 200 साल बाद। तो 7वीं सदी में फिर रीबिल्ड हुआ हर्ष के समय में। तो हर्ष के समय में इतना ये डेवलप हो गया था बौद्ध धर्म का विश्व पैमाने पे कि चीनी जाति हुएनसांग चीन से आकर यहाँ के स्टूडेंट थे, बौद्ध दर्शन की पढ़ाई किया और कई वर्षों तक पढ़े। प्राचार्य भी। हाँ, बाद में प्राचार्य भी हुए। तो हुएनसांग स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ यहाँ देखा, उसका एक डायरी बनाया वो नालंदा का इतिहास। और वो डायरी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट लॉर्ड कनिंघम को 1861 में मिली। तो 1861 में जब वो डायरी मिली, उसी डायरी के लोकेशन पे इसको पता लगा लिया गया कि ये पहाड़ी नहीं, ये नालंदा का टूटा हुआ अवशेष नीचे है। चूँकि 1200 सदी में पाल राजा के समय में इसे मोहम्मद बख्तियार खलजी ने इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया था, और 3 बड़ी लाइब्रेरियाँ थी, जिसमें रत्न सागर नाम की लाइब्रेरी 9 मंजिला था। तो सब तुड़वा दिया गया, जलवा दिया गया, बाद कोई राजा बनाया नहीं। ये क्या हिस्ट्री है यहाँ का? हाँ, शॉर्ट हिस्ट्री है। यह दिखाओ शॉर्ट हिस्ट्री, इसमें ले लीजिए ना फोटो। ये शॉर्ट हिस्ट्री है, इसमें अंकित देख सकते हैं। और इधर हिंदी में शॉर्ट हिस्ट्री वर्णित है, ये देख सकते हैं।
तो 1200 सदी में नालंदा को तोड़वा दिया गया। बाद कोई राजा बनाए नहीं, कुछ मॉन्क्स मारे गए, कोई भाग गया। यह लाइब्रेरी लगभग 6 महीने तक जलती रही। वो 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। तो किसी को अंदाज नहीं कि ऊंचा ऊंचा पहाड़ी जैसा क्या है, नीचे क्या है। हुएन सांग की डायरी मैंने बताया कि 1861 में लॉर्ड कनिंघम को मिली और उसी डायरी के लोकेशन के आधार पे इसको पता लगा लिया गया कि ये माउंट नहीं, ये महाविहार का डैमेज नालंदा विश्वविद्यालय के पार्ट अंदर दबा हुआ है। तो 1915 ईस्वी से अंग्रेज़ों ने इसको खोदना शुरू किया और खुदाई लगभग 22 बरस तक यानी 37 तक कंटिन्यू खोद कर 1 किलोमीटर के लगभग नालंदा को निकाला गया है, महाविहार को। उसमें 10 एरिया हुएन सांग की लिखी डायरी के लोकेशन पे नालंदा की लंबाई 10 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,000, पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या 1,500 था। लेकिन गेट विश्वविद्यापीठ नालंदा का कहाँ है किसी को पता नहीं है, क्योंकि एरिया हुएन सांग के लिखी डायरी के लोकेशन पे 10 किलोमीटर, एक्सकावेटेड साइट ओनली 1 किलोमीटर है, लगभग वो भी स्क्वायर माइल में है। तो मेन गेट मिली नहीं। लेकिन हुएन सांग ने लिखा था, मेंशन किया था कि 700 एडी में हर्षा काल में डायरेक्ट एडमिशन सिस्टम नहीं था यहाँ पे। गेट मैन ही पहले नॉलेज टेस्ट लेते थे और आफ्टर पासिंग दी गेट ही बच्चे अंदर प्रवेश करते थे। ये गुप्ता काल का है सर, 1 मिनट। ये गुप्ता पहले ये बनाया गया था, बहुत गुप्त काल का कमरा है, छात्रों का कमरा। एक कमरा एक छात्र के लिए, जिसका दरवाज़ा वो था और इसकी ऊंचाई और थी, ऐसे छत का बना हुआ। तो अभी हम लोग गुप्त काल का बना कमरा का छत पे खड़े हैं, माने फर्स्ट फ्लोर पे हैं। एक ग्राउंड फ्लोर हो गया गुप्त डायनेस्टी का नालंदा, खड़े हैं हर्ष डायनेस्टी पे मिडिल में, और टॉप एंड लास्ट है पाल डायनेस्टी का। शारीपुत्र का स्तूप है हुआ सर, शारीपुत्र स्तूप, जो शारीपुत्र भगवान बुद्ध के वेरी क्लोज स्टूडेंट ये सामने लंबा वाला जी सर, ऊंचा वाला नजर आ रहा जी हाँ, शारीपुत्र का स्तूप है। और वह स्तूप नीचे दबा हुआ है, चूँकि अशोक ने चैत्यालय का निर्माण किया आपको BC में। फिर AD में जब नालंदा का निर्माण हुआ तो 5 AD का राजा, 7 AD का राजा, 9 AD का उस, तो रियल चैत्यालय नीचे दबा हुआ है। खुदाई के पहले सर वैसा मिट्टी से भरा हुआ था नालंदा, वो देखिए दिखाई दिया सर। खुदाई के पहले देखिए, खुदाई के पहले पूरा यूनिवर्सिटी का साइट उस तरह से मिट्टी से दबा हुआ था। किसी को पता ही नहीं था कि वैसा इस इलाके में ऊंचा ऊंचा पहाड़ी टाइप का क्या है, नीचे क्या है, किसी को पता नहीं था। लेकिन जब लॉर्ड कनिंघम को 1861 में हुएन सांग की लिखी डायरी इतिहास नालंदा महाविहार का मिला, तब ये पता चला कि ये टीला नहीं, ये पहाड़ी नहीं, ये नालंदा का अवशेष नीचे दबा हुआ है। उसके बाद ही खुदाई करके वहाँ तक 1 किलोमीटर के लगभग में निकाला, और उसके आगे सारे सब बस्ती बस गया, लोकल इंक्रोचमेंट हो गया, जिसका नक्शा यहाँ पे है। नक्शा में आ जाइए सर। यहीं से देखिए सर, देखिए। तो अभी हम लोग इस गलियारे से यहाँ आ गए। एक हॉस्टल है, एक ब्लॉक जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एक कमरा 30 कमरे का एक हॉस्टल होता था, और बौद्ध भिक्षुक ही स्टूडेंट कहलाते थे। पढ़ाई के टाइम में 30 कमरा का 30 छात्र का ये बीच में क्लास हो गया। पढ़ने का क्लास है बीच में, रहने का राउंड, और उसी को पढ़ाने के लिए टीचर का जगह दिखाएंगे, कुआं पानी पीने का दिखाएंगे, और ये स्टोर रूम जो आसपास के गांव वाले लोग डोनेट करते थे खाने पीने के लिए, ये जगह दिखाएंगे। दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति होती थी। जो बच्चे अंदर आए गए, बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा सिस्टम था। तो इसी तरह से 7वीं सदी के पहले का जगह हम लोग नियर दी गेट हम लोग गुप्ता डायनेस्टी देख चुके हैं। तो अब हर्ष डायनेस्टी का सारा सिस्टम दिखाएंगे। चलिए, अभी हम लोग हॉस्टल के गेट पे आ गए, और गेट पे दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति होती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि के बाद ही बौद्ध भिक्षुक स्टूडेंट के रूप में अंदर आते और जाते थे। अब हम लोग 5वीं सदी के ऊपर राजा हर्षवर्धन 7वीं सदी के कमरे में आए।
एक कमरा राजा हर्षवर्धन टाइम का कमरा है, एक कमरा एक छात्र के लिए। और एसी जैसा कमरा है, हर कमरा का दीवार लगभग 6-6 फीट दीवार की चौड़ाई है। और इतना चौड़ा होने के वजह से बाहर का हीट अंदर प्रवेश नहीं करता था, ठंडा में गर्म और गर्म में ठंडा रहता था। तो इसी टाइप के लगभग 30 कमरे का हॉस्टल का नक्शा देखा गया। हाँ। अब आइए क्लास देखेंगे। ठीक है। हम लॉक करके डाल रहे हैं था। तो जब 9वीं सदी में 9वीं सदी का कमरा का लेवल ऊपर है सर, दिखाई दिया 9वीं सदी ऊपर। तो 9वीं सदी में जब नालंदा चलता था, शुरू करें? बोलिए तो बोलिए। 9वीं सदी में जब नालंदा चालू होगा, चलता होगा, पढ़ाई लिखाई वगैरह, तो उस समय ये नहीं था, दबा हुआ था। 7वीं सदी दबा हुआ था। हाँ, चूँकि एक ही के ऊपर ने दूसरा रीबिल्ड करके बनाया। तो 9वीं सदी में हर चीज़, जैसे हर्ष का समय का जो देख रहे हैं, हर चीज़ यही चीज़ आपको 9वीं सदी में था। आइए देखिए 30 कमरे का सिस्टम तीनों का हैं जो अध्ययन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सीवान जिले से हैं। सभी लोग सिवान से हैं? हाँ, सीवान जिले से। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बताएंगे ये बहुत पुराना प्राचीन देखने वाला जगह है, जहाँ नालंदा हमारा जो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट मतलब विश्वविद्यालय है, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। ये मिडिल राजा का मतलब हर्षवर्धन राजा टाइम का एक क्लास है। छात्रों का क्लास, पढ़ाने वाले टीचरों के जगह ऊपर मंच था। तो क्लास के टाइम में जब यहाँ पढ़ते होंगे, पठन पाठन होता होगा 7वीं सदी में, उस समय ये नहीं होगा। ये जब एक ख़त्म हुआ, डैमेज हुआ 7वीं सदी, तो राजा हर्षवर्धन ने इसी टाइप का क्लास के लिए वो बनाया वो। तो 9वीं सदी में एक क्लास उसके ऊपर था। ये हर्षवर्धन के राजा हर्षवर्धन के काल में बना है ये? नहीं, वो पाल हर्ष के तुम समय पे आप खड़े हैं। अच्छा, हर्षवर्धन पाल का वो राजा पाल के समय का ये तो राजा पाल के समय में जो चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यही चीज़ आपको ऊपर में था। देखिए वो कमरा हुआ पाल का, पाल के समय। आइए देखिए, इधर आइए, ये देखिए सामने है पाल टाइम का कमरा, सामने देख सकते हैं। राजा पाल का कमरा था ये, और ठीक सीधे उसके नीचे हर्ष राजा टाइम का कमरा हो गया, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, सामने से दिखाइए। ए लड़की जरा आओ, हटिए ना। ये हो गया हर्षवर्धन राजा टाइम का कमरा। और ठीक इसके नीचे आपने जो गेट पे देखा, वो हो गया गुप्त राजा टाइम का कमरा। माने कोई राजा किसी का बना हुआ को तोड़ा नहीं, हर राजा एक दूसरे को नहीं तोड़कर उसको सम्मान किया। सम्मान कैसे किया? उसी को बेस मान करके उसके ऊपर नालंदा बनाया। तो आज हम लोग तीनों का इतिहास देख रहे हैं, तीनों का स्पॉट देख रहे हैं। अब आइए राजा हर्षवर्धन के समय का लेवल का आपको स्टोर रूम दिखाते हैं। एक हॉस्टल मतलब एक बौद्ध विहार है ना, लगभग 30 कमरा जो नक्शा में देखा गया, नक्शा में देखा 30 कमरा। इसमें भी वो 30 छात्र का वो कुआं हुआ पानी पीने का। तो ये मिडिल नालंदा का कुआं है। यही कुआं गुप्त काल में नीचे था। ये देख सकते हैं, यही कुआं है। एक ही कुआं को तीनों राजा ने यूज किया है। फर्क ये है कि गुप्त काल में जब ये कुआं नीचे रहा होगा, तो जो यूनिवर्सिटी बनाया वो कुआं बनाया। हर्ष राजा ने उसी कुआं को ऊपर उठा लिया अपने लेवल में। हाँ। फिर पाल ने उसी तरह से ऊपर बढ़ाया।
हाँ चलो। यहाँ से बाहर नया ईटा, अंदर पुराना, मैंने पुराना को बचाने के लिए इतना सपोर्ट हमारा भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने किया। ये स्टोर रूम है, ओरिजिनल है। देखिए यही ये आर्च सिस्टम बना हुआ है, ओरिजिनल है। बाहर वाला सपोर्ट लगा दिया गया है। ये हाँ, आर्च का कमानीदार ऐसा सिस्टम है जो ब्रिटिश ने जितना रेलवे पुल बनाया था इसी डिजाइन का था सारे का, आर्च सिस्टम का कमानीदार जिसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर से करेगा। तो 9वीं सदी के नालंदा पर हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाल डायनेस्टी में ही खिलजी का आक्रमण हुआ था, ज़्यादा डैमेज है, इसलिए डिपार्टमेंट ने ऊपर जाने के लिए रोक लगा दिया। रोक लगाया हुआ है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ये अबरक का पत्थर है, माइका, जो खान से निकलता है झरिया कोडरमा वगैरह में। हाँ, हाँ, और अंदर बुद्ध की मूर्ति थी। आज की तरह लाइट था नहीं। पूजा के समय में सूरज की रोशनी अबरक पर पड़ती थी, माइका पे। बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे थी? अंदर देखिए, बुद्ध की मूर्ति अंदर पे। ये फ्रेश माइका, ये देखिए, ये छेद में ऐसा फ्रेश माइका लगा हुआ था। ऐसे स्किल पे सूरज की रोशनी फ्रेश माइका पर पड़ी, वो लाइट रिफ्लेक्ट का बुद्ध की मूर्ति पे अंदर जाती थी। मेडिटेशन के समय में पूजा का सिस्टम ऐसा था, ध्यान लगाने के समय में। नालंदा महायानी बुद्धिस्ट तो भगवान बुद्ध का मूर्ति विदेशी आक्रमणकारी तहस नहस कर दिया। हाँ, कुछ तहस नहस किया, कुछ टूट गया, कुछ नेचर से टूट गया, कुछ खुदाई में असुविधा हुआ, उसमें कुछ डैमेज हुआ। नालंदा को तोड़ने वाले मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे 1200 सदी में। इसको आक्रमण किया गया। तो यहाँ पे आक्रमण होने का कारण क्या था? कारण सुनेंगे सर। तो आक्रमणकारी यहाँ इसलिए कि इस नालंदा बौद्ध धर्म का था, बुद्ध भाषा की मेन पढ़ाई थी, और इसी नालंदा से बौद्ध धर्म विश्व पैमाने पर फैल रहा था। तो दूसरे रिलीजन वाले लोग को लगा कि यदि इसको रोका नहीं गया तो बौद्ध धर्म ही विश्व का सबसे बड़ा धर्म होगा और हमारा धर्म छोटा हो जाएगा। तो धार्मिक दृष्टिकोण से ये बौद्ध विद्यापीठ नालंदा को रोकने के लिए 1200 सदी में आक्रमण हुआ, और उसी आक्रमण के दौरान लाइब्रेरी में आग लगा दी। जितने सारे, जैसा कि हम पढ़े थे हिस्ट्री में कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। वो तो बाद की कहानी, वो कहें ना, वो हमारा डिपार्टमेंटल नोटिस बोर्ड में नहीं है, बताएंगे। चलिए, अब ज़्यादा लोग इसको खोजते हैं, जो आप बोल रहे हैं ना, उसको ज़्यादा लोग खोजते हैं इस बात को। इसीलिए तो कहे एक्टिव, मतलब ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये तहस नहस विश्वविद्यालय कैसे हो गया। जैसे वो तुर्की बीमार जब पढ़ा होगा तो उसको फिर वाले लोग बताया था कि अरे आसपास में नालंदा विद्यापीठ में बड़े बड़े आयुर्वेद के विद्वान लोग हैं, है ना। आयुर्वेद विकसित हो रहा है। हाँ, इसलिए वो आपको वो बीमारी को ठीक करने के लिए एक आइडिया भी बताया, लेकिन उसको रिफ्यूज़ कर गया। तो मुस्लिमों में है कि जो नमाज कुरान पढ़ाया जाता है तो उसमें ऐसे करके पन्ने निकाल करके पढ़ते हैं ना। हाँ। उसी में उसका दवा काम कर गया। हाँ, काम कर गया। तो लगा कि अरे भाई तो और वो स्वस्थ। हेलो सर। तो इसी तरह से सीरियली ये सारे हॉस्टल्स का लाइन हो गया बच्चों का, और सबका भाग डिपार्टमेंट था। किसी में कला, मूर्ति कला, आयुर्वेद, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, मेडिकल और वेद, ये जितने सारे सब्जेक्ट्स थे इन पाली लैंग्वेज में था, और सब फैकल्टी टाइप का बना हुआ था। और हर 3 हॉस्टल पे एक मंदिर होती थी, और मंदिर को बौद्ध धर्म में मंदिर नहीं कहा जाता था, चैत्यालय बोला जाता था। चैत्यालय का मतलब चिंतन करने की जगह। तो एक हॉस्टल आपने देखा, इसी तरह से 3 हॉस्टल पे वो बड़ी मंदिर। आइए सर, इधर दिखाइए।
3 हॉस्टल पे वो सामने घास पात वाला घास वाला मंदिर, फिर आगे 3 हॉस्टल पे वो झाड़ी जूम में है करके मंदिर। दिखाइए। झाड़ी में मंदिर दिखाई दिया सर, दूसरा 3 हॉस्टल पे वो है, कुछ लोग घूम रहे हैं। हाँ, और फिर और 3 हॉस्टल पे आगे वो बड़ी मंदिर आगे वाला देख रहे हैं। हर 3 पे ग्रुपिंग के आधार पे आपको 3 in 1 माने ये चैत्यालय इसलिए हुआ कि नालंदा बौद्ध धर्म का हीनयान का नहीं था, महायान का था। चूँकि नालंदा भगवान बुद्ध ने अपने लाइफ में कहा था कि हम जब दुनिया से चले जाएंगे मेरी मूर्ति बना के पूजा मत करना। वो चले गए, बौद्ध धर्म टूट रहा था। तो एक सेकंड अशोक की तरह सेकंड बुद्धिस्ट वो बहुत परफेक्ट बुद्धिस्ट थे जिसका नाम कनिष्क राजा था। और कनिष्क राजा ही ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हीनयान और महायान हुआ था। तो ये पूरे लाइन हॉस्टल्स का लाइन, ये चैत्यालय का लाइन हुआ। ये सारीपुत्र का स्तूप देखेंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के 800 साल पहले का बना हुआ है। इधर दिखाइए आगे आगे स्तूप जो सामने, यही स्तूप है लंबा वाला। हाँ, तो स्तूप एक्चुअली स्तूप अंदर दबा हुआ है, स्तूप नहीं। भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्य थे, सुन लीजिएगा आप लोग ये। भगवान बुद्ध के 2 परम शिष्य नालंदा का। क्यों नालंदा बना बौद्ध धर्म का नालंदा में यूनिवर्सिटी? ये भी उसका कारण है कि यदि भगवान बुद्ध के राइट हैंड चेला सेनापति कहलाने वाले सारीपुत्र और मोगलायन नालंदा के रहने वाले नहीं होते तो बौद्ध धर्म का इतना बड़ा सेंटर सम्राट अशोक आकर यहाँ नहीं शुरू करता। सब पुराना का यह पुरानी बात हुई। तो सारीपुत्र इतने क्लोज थे कि एक को धर्म प्रचार के लिए बुद्ध को भेज दिया, मोगलायन को भेज दिया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उनका अंत हो गया। तो उनके यादगार के लिए एक सांची स्तूप बना हुआ है मध्य प्रदेश में। तो मोगलायन का स्तूप सांची में, और सारीपुत्र जो राइट हैंड कहलाते थे बुद्ध का, उनका डेथ और बर्थ प्लेस नालंदा हुआ। तो उनका ये स्तूप ये हुआ, अशोक ने बनाया। और बाद गुप्त राजा, हर्ष राजा, पाल राजा, उसी को लोग रिबिल्ड करके ऊपर 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 बढ़ाते गए। आइए ये चुंकोरन, हेलो चुंकोरन, सिंगापुर, बट चाइनीज सिंगापुर ऑलरेडी। इसी का बना हुआ, याद रखना। थर्ड विशी का मतलब कितना हुआ? लगभग 2300-2400 साल पहले, है ना। सम्राट अशोक ने यहाँ पे बुद्ध के परम शिष्य सारीपुत्र का जो स्तूप बना हुआ था उसके ऊपर चैत्यालय का मतलब मंदिर, बौद्ध मंदिर, चैत्यालय का निर्माण किया अशोक राजा। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, समझ रही है। अशोका काल में बौद्ध विहार था, माने बुद्धिस्टों के ठहरने का जगह। और अशोक के 800 साल बाद बना नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको महाविहार हम लोग बोलते हैं। तो महाविहार किसके काल में हुआ? गुप्ता काल में, 500 AD में। तो एक ने बनाया नालंदा विश्वविद्यालय को, किसने? गुप्ता, कुमार गुप्त राजा ने, हर्ष है ना, बनाया। तो दूसरे ने पूरे विश्व में नालंदा को फैलाया, राजा हर्षवर्धन 7वीं सदी में, जिसके समय में ह्वेनसांग यहाँ पढ़ा था। और तीसरा पाल राजा जो बंगाल के राजा थे, वो पाल राजा ने उसको रिबिल्ड करके फिर बनाया। तो 3 स्पॉट है नालंदा का डिफरेंट। ऊपर पाल डायनेस्टी जहाँ हम लोग गए नहीं, जहाँ स्टोर रूम देखा वो मिडिल था हर्षवर्धन राजा टाइम का। और सबसे नीचे आप लोग गेट पे जो देखा था, नियर द गेट, गुप्त काल, स्टोर रूम का लेवल हर्षकाल, और जहाँ हम लोग ऊपर नहीं गया पाल काल ही गया। 3 लेयर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने वाले जो ऊंचा कर दिया ना, वो तीनों का 3 स्टेप बताओ 7 लोग। क्लियर है, वेरी क्लियर है। 3 राजा का 3 सीढ़ी, 3 स्टेप। चलो देखो नीचे वाला गुप्ता डायनेस्टी का, फिर उसके ऊपर हर्ष डायनेस्टी का, फिर उसके ऊपर पाल डायनेस्टी का, है ना। तो रियल स्तूप नीचे दब गया और उसके ऊपर चैत्यालय का निर्माण होता गया, बढ़ता गया। और जो टीचर मर गए, छात्र मर गए, उनका मेमोरियल स्तूप बड़ा छोटा। स्तूप दिखाइए।
इधर से आइए, यहाँ से चालू है। ठीक है, आना तारू है यहाँ। कंटिन्यू रखिए, होल्ड कर दो बेटा। बाहर है सब लोग बनने के साथ सामने एक कालीन मूर्ति, टेराकोटा मूर्ति है। टेराकोटा का मतलब मिट्टी का बना हुआ, और यदि उसको निकाला जाता तो टूट जाता। यदि निकलने लायक ये मूर्ति होती तो इसको निकाल कर खुदाई करने के समय में म्यूजियम में रख दिया जाता। आगे से हटिए, थोड़ा दिखाओ जी आगे। यही है। जूम कर और बाकी सारी बुद्ध की मूर्तियाँ जो मिली है कीमती वो सारे सब म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये मुख्य रूप से ये आपको मंदिर का लाइन, मंदिर का मतलब चैत्यालय, और वो लाइन रहने और पढ़ने का, बौद्ध भिक्षुक उधर, पूजा का लाइन इधर, अध्यात्म और अध्ययन दोनों चलता था। क्यों था? इसलिए कि महायानी बुद्धिस्ट का ये नालंदा विश्वविद्यालय था। जो लोग मूर्ति पूजा मान लिया वो हो गए महायानी बुद्धिस्ट, जो लोग नहीं माना वो हो गए हीनयानी। तो ये महायानी बुद्धिस्टों का था, पूजा और पढ़ाई दोनों चलता था। तो पूजा का लाइन ये हो गया और रहने पढ़ने का लाइन वो हो गया। हाँ देखिए, दिखाइए वहाँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने रहने सहने के लिए यही छात्रावास था। तो इसी छात्रावास की तरह सीरियली ये 10 किलोमीटर तक छात्रावास था, लेकिन खुदाई लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर माइल में ही हुआ है। उधर बस्ती बस गया, इसलिए खुदाई नहीं हो पाई। अब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है 2016 में। तो बस्ती वाले लोग को रोक लगा दिया गया है कि अब नया घर मकान विदाउट एनी परमिशन कोई नहीं बना पाएंगे, ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। वही है, वो बड़ा 3 हॉस्टल पे बड़ा बन जाए। ये चूल्हा दिखा देते हैं। कहाँ पे चूल्हा है? इतिहासकार बोलते हैं कि चूल्हा था खाना पकाने का। दूसरा इतिहासकार बोलते हैं कि चूल्हा था खाना पकाने का नहीं, ये हॉस्टल में मूर्ति कला की पढ़ाई थी। मूर्ति गलाने बनाने के लिए चूल्हा था, लाइक भट्ठी। ठीक है, मूर्ति गलाने के लिए केवल भट्टी था। उसी तरह से दोनों तरफ बुद्ध की मूर्ति, देखिए दोनों तरफ बुद्ध के मूर्ति। इधर दिखाइए पहले, दोनों तरफ ये साइड इधर बुद्ध के मूर्ति था, भगवान बुद्ध का। इधर ये साइड मूर्ति था, ये यहाँ ये साइड खाली। यही हो गया सीरियली। ये चारों तरफ रहने के लिए कमरा जैसा देखा गया। हाँ, और जितना कमरा उतने छात्र का एक कुआं पानी पीने के लिए। पूरा छात्रावास है चारों तरफ। हाँ, और छात्रावास के छात्रों के लिए कुआं हो गया। ये छात्रावास के छात्रों के लिए ये कुआं है, सामने दिखाई जूम करके। और वो छात्रों के लिए पहला राजा जो गुप्त ने बनाया उसका ये लेयर हो गया, ग्राउंड फ्लोर ये था। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग हर्ष के लेवल पे खड़े हैं। पाल पीरियड यहाँ नहीं है, ऊपर का लेवल वो देखिए, ऊपर का लेवल पाल पीरियड का है। तो इसी तरह से भाग डिपार्टमेंट था 10 किलोमीटर में, फैकल्टी टाइप का बना हुआ सब है। जो दिखा थोड़ा सा जूम करके बाहर से दिखा। मूर्ति पूजा वाले सावधान हो जाए। इतना बड़ा इतिहास को दबाया गया इसमें, तखन
मनौती हमारे दर्शक अभी वीडियो में बने रहेंगे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो राज सिंह ब्लॉग @ सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर आगे चलते हैं। हम बोलिए। तो यहाँ एक स्तूप दिखाएंगे जो मन्नत स्तूप यानी मनौती स्तूप के रूप में है। मनौती स्तूप का मतलब जो जिस उद्देश्य से, चूँकि नालंदा बौद्ध धर्म का था, बुद्धिस्ट लोग यहाँ पढ़ते रहते थे, तो मन्नत मांगते होंगे कि यदि भगवान यदि हमको विश्व पैमाने पे ज्ञान मिल जाए, इतना ज्ञान मिल जाए कि हम पूरे बौद्ध धर्म को दुनिया में फैला सकें, तो जिनको मिल गया होगा तो उनके मन्नत है, उनके यादगार के लिए ये मन्नत स्तूप बनाया हुआ, वो पत्थर वाला देखिए गोल गोल, मनौती स्तूप जिसको बोलते हैं। ये देख सकते हैं, यही मनौती स्तूप है। अंकल के द्वारा बताइए कहीं मनौती वो पत्थर वाला मनौती स्तूप है। ये सब तो टीचर छात्र का जो वहाँ देखा गया था ना, जो मेमोरियल, जो मर गए टीचर छात्र दर्जा के आधार पर समाधि वहाँ था। हाँ, ये पत्थर वाला सब मनौती है, चूँकि उसमें बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध से ही तो मन्नत मांगते होंगे। राज सिंह ब्लॉग @ आपके फ्लोर मिलेंगे रात भर में ही। इसको चैत्यालय कहा जाता था। फिर 3 हॉस्टल आगे, इसी तरह से 3 हॉस्टल पे दूसरा चैत्यालय हुआ, फिर तीसरा, इसी तरह से भागवत डिपार्टमेंट के आधार पे 3 हॉस्टल 1 चैत्यालय, 3 पे 1। तो ये चैत्यालय का लाइन लगभग 10 किलोमीटर, ये लाइन हॉस्टल का 10 किलोमीटर। पढ़ाई के टाइम में बच्चे इस तरफ, पूजा के समय इस तरफ, माने अध्यात्म और अध्ययन ये दोनों साथ साथ चलता था। थैंक यू। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देंगे। धन्यवाद।